बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था, पहले 5 पार्ट जो है वो थीटा के हिसाब से हमने किए थे। सेम इसी तरह ये सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने जैसे पहले पार्ट किए हैं, पहले क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के, इसी तरह हमने पार्ट सेकंड के जो है ये बी पार्ट है इसका भी वैसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है हमारे पास। यहाँ पे 8 है, ये 17 है और ये 15 है। तरीकाकार हमारा वही है, ये हमारी थीटे के हिसाब से बेस होगी, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा थीटे के हिसाब से। अब जो है अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो अच्छे से देखा है, तो आपको जो है ये वैल्यूज़ फाइंड करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हमने दो चीज़ें जो है साइन और कॉस जो है वो फाइंड कर लेना होता है, ताकि हमारे बाकी फंक्शन जो है वो इजीली निकल आए। तो साइन और कॉस के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो है ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से हमने साइन ओवर कॉस जो है वो फाइंड करना है। तो ये हमारा साइन होता है, ये हमारा साइन है जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो हम 17 लिखेंगे। अब कॉस जो है, कॉस का भी मैंने आपको बताया था कि कॉस जो है ये और ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे आ जाएगा 15 ओवर, बेस की वैल्यू हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज की जो है वो हमारे पास 17 है, तो ये हमारा 15 ओवर 17 आ गया। अब 10 मैंने आपको बताया था, अब यहाँ इसको जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, यह 10 है। 10 हमारा जो है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो साइन की वैल्यू हमारे पास 18 ओवर 17 है और कॉस की वैल्यू 15 ओवर 17 है। 17 से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 8 ओवर 15। अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तब भी इसको जो है वो करके देख सकते हैं। पहली हमारी है 8 ओवर 17 साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू हमारे पास है 15/17। अगर इसको जो है वो लिखा जाए तो ये आ जाएगा, ये ओवर में है, बटे में है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगी। पहली साइन की ऐसे ही आ जाएगी 8 ओवर 17, ये बटे में है तो ये जो है ओवर में, तो ये 17 ओवर 15 जो है वो हो जाएगी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8 ओवर 15, ठीक है। यहाँ से आसान है निकालना। तो ये हमारे पास कोसिकेंट है, कोसिकेंट का भी हमें पता है कि 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। तो 1 ओवर साइन जो है, साइन की वैल्यू हमारे पास 8 ओवर 17 है, तो ये 1 ओवर 8 ओवर 17। अब ये देखें, इसी तरह जैसे हमने ये किया था, ये 1 है, ठीक है, 1, ये ओवर में 8/17 है, ये आ जाएगा 17 ओवर 8। तो ये 17 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 17 ही आ जाएगा और 8 का 8। तो ये हमारी जो है कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो आ गई है। हम यहाँ से सिकेंट छोड़ गए हैं, तो ये सिकेंट जो है हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। सिकेंट आपको पता है 1 ओवर जो है वो कॉस के इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के, यहीं पे कर देते हैं, 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कॉस जो है, कॉस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 ओवर 17 है, तो सिकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ आ जाए इसके लिए 1 ओवर
15/17, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उलट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास 17/15। ये हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारी जो है, ये हमारी कोसेकेंड की वैल्यू है। ये साइन की, कॉस की और टेन की आपको पता है, ये टेन की है, ये कॉस की और ये साइन की। अब हमने इसको जो है अगले हमारे 5 पार्ट्स में इसको फाई के हिसाब से मालूम करना है। ये सारी जो थी हमारी थीटा के हिसाब से थी, ये हमारा साइन जो है ये थीटा इस तरह से है, ये हमारी सारी थीटा के हिसाब से थी। तो हमने जो है वो थीटा के हिसाब से इनको फाइंड किया है। अब हम जो है इसको फाई के हिसाब से फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास पार्ट 6 है, तो ये अब हमने फाई के हिसाब से इनको फाइंड करना है। तो फाई के हिसाब से जो है मैंने आपको बताया था, ये ए है, ए के सामने हम यहाँ स्मॉल ए लिखेंगे, ये बी स्मॉल और यहाँ सी के सामने यहाँ पे सी। अब कॉर्ड ऑफ फाई जो है हमारे पास A/C के इक्वल होती है, तो हम ए की वैल्यू जो है वो 8 है, वो लिख देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो हम वो लिख देंगे। अब हमारे पास अगला फंक्शन है tan ऑफ फाई, ये इसका ऑपोजिट होता है, इसको हम 1/cot भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉस और साइन की वैल्यूज जो है याद है, तो उसके हिसाब से भी हम साइन ओवर कॉस करके भी इसको निकाल लेते हैं। अब 1/cot यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, उलट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/8, ठीक है। आगे हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू है। कोसेकेंट जो है हमारे पास 1/sin के इक्वल होता है। अगर साइन की वैल्यू याद है तो उसका ऑपोजिट लिख दें, अगर याद नहीं है तो ये हमारे पास B/C के इक्वल होगा, B/C के यानी 17/15 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड थीटा है। सेकेंड थीटा जो है 1/ जो है वो कॉस के इक्वल होता है। अगर कॉस की ये वैल्यू याद है तो उसका ऑपोजिट लिख सकते हैं, अगर नहीं याद तो हम जो है सेकेंड थीटा को B/A के ज़रिए भी लिख सकते हैं, B/A यानी 17/8। अगला पार्ट है हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ फाई। तो कॉज ऑफ फाई जो है वो आपको पता है, यहाँ से हमने सेकेंड की वैल्यू 1/cos होती है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये B/A है, तो ये A/B आ जाएगी, यानी 8/17। नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट था। अब हमने जो है सी फिगर जो है वो लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर से ये सारे फंक्शन जो है वो फाइंड करने हैं। चलते